हेलो एवरीवन। क्या आप भी कैलकुलस से डरते हो? मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको कैलकुलस से डर लगता है। आज के इस सेशन में हम लोग एनडीए 1 2026 के एग्जाम में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव टॉपिक के ऊपर जितने भी सारे पीवाईक्यूज पूछे गए थे, उन पीवाईक्यूज को हम लोग सॉल्व करेंगे। और इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जब हम लोग देंगे तो आप जब इसको समझेंगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये सच में डिफिकल्ट है। देखिए, एनडीए एग्जाम जो है वो ज़्यादातर पैटर्न्स रिपीट करता है। आपको हर बार उसी प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जितने भी आप पीवाईक्यूज़ ट्राई करोगे, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो हमें ऐसे सॉल्व करना है। और ज़्यादातर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट तो सेम ही रिपीट करते हैं वो। चलिए आज के इस सेशन में हम लोग सॉल्व करते हैं एनडीए 1 2026 के लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के पीवाईक्यूज़। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अपने पास सबसे पहला सवाल क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। If f of x is a differentiable function at x equal to a, then consider the following state. F of x is continuous at x equal to a. Limit of f of x as x tends to a is f of x. Which of the statements given above are is or are correct? अब ये क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन है। आपको बस रिजल्ट का स्टेटमेंट अगर पता है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर विद इन 5 और 10 सेकेंड्स कर सकते हैं। आपको रिजल्ट कौन-सा पता होना चाहिए कि अगर हमारा कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो उसको उस पॉइंट पे कंटीन्यूअस होना पड़ता है। तो रिजल्ट अपने पास क्या है? इफ एफ और इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, देन इट इज कंटीन्यूअस, देन इट इज कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। तो कॉन्टिन्यूटी एक नेसेसरी कंडीशन है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। यानी कि कोई फंक्शन को अगर डिफरेंशिएबल होना है तो उसको कंटिन्यूअस होना ही पड़ेगा। अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं, वो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंटिन्यूटी नेसेसरी कंडीशन है। तो अगर कोई फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। और हमें पता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो limit of that function at that point exists and it is equal to the value of that function. तो लिमिट भी उस फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा x इक्वल टू ए पे, और उसके लिमिट की वैल्यू वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर आएगी एट दैट पॉइंट, यानी कि एफ ऑफ ए के बराबर। यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स इसके सही होने चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। होपफुली ये क्लियर हुआ। और इसमें तो कोई डिफिकल्ट हमने कोई चीज़ हमने कुछ कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं किया, सिर्फ रिजल्ट का स्टेटमेंट हमने यूज। आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, देखिए। व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज टू n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x रेज टू n प्लस 1 माइनस 1। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने का दिखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा है, लेकिन इसमें है कुछ नहीं। आपको बस एक बेसिक सा रूल पता होना चाहिए। लिमिट x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a है। लिमिट अगर x टेंड्स टू a है, तो ये रिजल्ट कहता है कि लिमिट n इंटू ए रेज टू n माइनस 1 के बराबर आता है। ये बेसिक सा रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, अब अपने पास क्या है, मैं जरा x रेज टू लिमिट x टेंड्स टू 1 है अपने पास, x रेज टू, अब n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 1 है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। तो n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 लिख लेता हूँ, और माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू एन प्लस 1 माइनस 1। अब इसको मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाना चाहता हूँ। कैसे लगाता हूँ, देखिए। इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, अब एक्स रेज टू एन प्लस 1 को मैं लिखता हूँ, एंड देन इसके पावर में एन माइनस 1 लिखता हूँ। पावर वाला रूल हमें पता है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स रेज एन प्लस 1 माइनस 1 हो गया। करेक्ट। अब जरा जरा आपको दिखाई दे रहा होगा, x की जगह मैं लिखने वाला हूँ x रेज़ टू n प्लस।
अगर मैं लेट करता हूँ, लेट y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन प्लस वन, तो अगर x 1 को जा रहा है एज x टेंड्स टू 1, देन y कहाँ जाएगा? y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन प्लस वन है। अगर x की वैल्यू 1 की तरफ जाएगी तो y की वैल्यू 1 रेस टू एन प्लस वन यानी कि 1 की तरफ ही जाएगी, यानी कि y विल ऑल्सो टेंड्स टू 1। करेक्ट? तो ये लिमिट अपने पास क्या बनेगा? लिमिट नाउ x टेंड्स टू 1 की जगह मैं लिखूंगा y टेंड्स टू 1। x रेस टू एन प्लस वन के लिए हमने y बोला है, तो y रेस टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय y माइनस वन। क्या हमें ये वाला फॉर्मूला दिखा? आप बोलोगे हाँ। बस हो गया अपना काम। ये लिमिट किसके बराबर आ जाएगा? तो n इंटू ए रेस टू एन माइनस वन, तो x रेस टू n यहाँ पर क्या है? n माइनस वन इंटू ए की वैल्यू वन, वन रेस टू एन माइनस वन यानी कि n माइनस टू, यानी कि ये लिमिट अपने पास n माइनस वन आने वाला है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। बस हमें ये फॉर्मूला अगर पता है तो आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, और देखते हैं अपने पास अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन मॉड x विद रिस्पेक्ट टू x वेयर x इज लेस देन जीरो? ये भी बहुत सिंपल सा सवाल है दोस्तों। बेसिकली x अपॉन मॉड x अगर मैं देखूं, x अपॉन मॉड x अपने पास क्या होगा? इफ x इज लेस देन जीरो, तो इस केस में मॉड x मेरा बन जाएगा माइनस एक्स। करेक्ट? मेरे पास x अपॉन मॉड x हो जाएगा x अपॉन माइनस एक्स, यानी कि ये बन जाएगा माइनस वन। करेक्ट? यानी कि यही अपना फंक्शन, अगर मैं इसी को एफ ऑफ एक्स बोल दूं तो फॉर एक्स नेगेटिव, अगर एक्स लेस देन जीरो है तो फंक्शन ही मेरा माइनस वन है, और ये कांस्टेंट फंक्शन है, और हमें पता है कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होगा इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू जीरो पे। तो अपने पास डेरिवेटिव इस फंक्शन का बन जाएगा जीरो। आंसर अपने पास आ जाएगा ऑप्शन एफ डैश ऑफ एक्स विल बी जीरो और एक्स लेस देन जीरो। कितना सिंपल है। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इन द इंटरवल माइनस वन कॉमा वन। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक। इन द इंटरवल माइनस वन कॉमा वन ओपन इंटरवल द फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम, द फंक्शन अटेन्स इट्स मिनिमम है। अब इससे आसान सवाल और क्या पूछ सकता है दोस्तों? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फंक्शन है। अगर इसका ग्राफ में देखूं तो इंटरवल माइनस वन टू प्लस वन के बीच में देखना है, ऐसा कुछ हो। माइनस वन पे वैल्यू माइनस वन, लेकिन ये टच नहीं करेगी। प्लस वन पे वैल्यू वन, क्योंकि अपने पास ओपन इंटरवल माइनस वन टू प्लस वन है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स ही है। जैसे मेरा एक्स ये अब इंक्रीजिंग फंक्शन है, इतनी बात तो आपको दिख रही होगी। सिंपली ग्राफ देखकर भी पता चल रहा है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी? एंड पॉइंट पे, वन पे। लेकिन वन अपने पास इस इंटरवल में है कि नहीं? नहीं है। एफ ऑफ वन पे अपने पास मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। एफ ऑफ वन क्या होगा? वन। लेकिन ये वन वैल्यू कभी अटेन ही नहीं हो, वो कभी टच ही नहीं करेगा, क्योंकि वन अपने पास इंटरवल में है नहीं। सिमिलरली हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पर मिलेगी? अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, सबसे छोटी वैल्यू माइनस वन पे मिलेगी। लेकिन एफ ऑफ माइनस वन होगा माइनस वन, लेकिन माइनस वन कभी अटेन ही नहीं होगा। क्या मतलब? ये फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कभी अटेन हो ही नहीं सकती। का मतलब ऑप्शन अपने पास क्या होगा? तो ना ही ये ट्रू है, ना ही ये ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब ऑप्शन डी अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है देखिए। इफ फोर्थ रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर, देन व्हाट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू डी वाई बाई डी एक्स? अब देखिए, y की पावर वन बाई फोर है,
इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाए। अब यहाँ पर हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं लॉगरिथम का यूज करता हूँ। आप डायरेक्टली भी चेन रूल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं टेकिंग लॉग करूँ बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग, देन व्हाट वी विल गेट 1/4 अपने पास लॉग y हो जाएगा। इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। करेक्ट, ऐसे कुछ। अब हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं दोनों तरफ। जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/4 log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू डी वाई बाई डी इट इज इक्वल टू log का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। करेक्ट, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक्स का डेरिवेटिव 1, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x का, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 विच इज 2x। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर चेन रूल का यूज किया है, बाकी कुछ भी नहीं। 1/4 इंटू 1/y डी वाई बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू 1/x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू, अब ये 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो अगेन मेरे पास एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 बन जाएगा। देखते हैं, ये और ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/4 इंटू 1/y डी वाई बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू अपने पास बन जाएगा 1/अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। हमें क्या चाहिए, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको यहाँ पर भेज देते हैं, बाकी टर्म्स को यहाँ पर भेज देते हैं। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अगर मैं सिंपली एडजस्टमेंट करूँ 1/4y इधर जाके न्यूमरेटर में आ जाएगा। हमारे पास क्या मिल रहा है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 4y मिल रही है, यानी कि ऑप्शन डी अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज डिक्रीजिंग। अब देखिए, ये फंक्शन अपने पास 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 दिया है। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos 2x इज 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो एफ ऑफ एक्स बेसिकली फंक्शन है अपने पास cos 2x। अब ये फंक्शन कहाँ पर डिक्रीजिंग है इसके बारे में हमें बात करनी है। तो अगर मैं एफ डैश ऑफ एक्स निकालूं, मेरे पास कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x विल बी 1। एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास बना -2 टाइम्स साइन 2x। अब हमें पता है कि जब भी डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0, देन एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, है ना, देन एफ इज डिक्रीजिंग। यानी कि अब हमें ये देखना है कि -2 टाइम्स साइन 2x ये कहाँ पर नेगेटिव बनेगा। अगर मेरे पास साइन 2x वाला पार्ट अगर पॉजिटिव बन जाता है तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, तो डिक्रीजिंग बन जाएगा। साइन 2x की वैल्यू कहाँ पर पॉजिटिव होगी ये हमें देखना है। अब साइन 2x का ग्राफ देखो, ये साइन x का ग्राफ होता है ऐसे कुछ 0 देन पाई देन 2 पाई, करेक्ट। और अपने पास यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू पाई/2 पे मिलती है और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू हमें 3 पाई/2 पे मिलती है। ये साइन एक्स का ग्राफ हुआ। उसी प्रकार से साइन 2x का जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उस केस में क्या होगा। अब देखिए, x की जगह जब मैं पाई/2 डालूंगा तो फिर मेरे पास साइन 2 टाइम्स पाई/2 यानी कि साइन पाई यानी 0 बनेगा। पाई/2 पे वैल्यू पहले 0 बन रही, यानी कि इसका 0 पे तो 0 वैल्यू है ही है। फिर अपने पास पाई/2 पे 0 वैल्यू बन जाएगी। उसके बाद अब देखिए क्या होगा। अब अपने पास
फिर अगर x की जगह मैं पाई रखूंगा तो साइन 2 पाई, यानी कि यहाँ पर पाई पे इसकी वैल्यू फिर से 0 बन जाएगी। ये पॉजिटिव कहाँ पर है? 0 टू पाई बाई 2 इस इंटरवल में, ये साइन 2x का ग्राफ है। तो इसकी लॉन्गेस्ट इंटरवल कौन सी है? यही है जहां पर वो पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, 0 टू पाई बाई 2 के बीच में। तो लेंथ क्या है इस इंटरवल की? 0 टू पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 इज द लेंथ। आंसर अपने पास ऑप्शन ई इसका क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट 2a plus 2b is equal to pi, then what is the maximum value of sin a into sin b? अब हमें इसकी क्या करनी है? मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेनी है। तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए, अब हमें sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। a इंटू साइन बी के बराबर ये होता है हाफ इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी। करेक्ट, यही अपने पास क्या फॉर्मूला होता है। अब अगर मैं इसमें रखूं हाफ टाइम्स कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ, अब यहाँ से 2a प्लस 2b इज इक्वल टू पाई दिया है। अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2। करेक्ट, यानी कि कॉस ऑफ a प्लस बी की जगह मैं रखूंगा पाई बाई 2, और कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 का मतलब ये हुआ हाफ टाइम्स कॉस ऑफ a माइनस बी। करेक्ट, यानी कि साइन ए इंटू साइन बी किसके बराबर बना? ये बना हाफ इंटू कॉस ऑफ ए माइनस। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? अब देखना है हमें। अब तो कांस्टेंट है, इट इज मल्टीप्लाई टू कॉस ऑफ ए माइनस। कॉस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, और मैक्सिमम वैल्यू 1 कब बनती है? जब कॉस थीटा थीटा इक्वल टू 0 हो। यानी कि अगर ए और बी, ए माइनस बी अगर मैं 0 ले लूं तो मेरा काम बन जाएगा। इफ ए माइनस बी इज 0, देन cos of a minus b will be cos of 0, है ना? तब हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? a इक्वल टू बी आप ले लीजिए, और a इक्वल टू बी अगर हम लोग लेंगे तो अपने पास a इक्वल टू बी इक्वल टू हम लोग लेंगे पाई बाई 4, बराबर ना? a इक्वल टू बी लेंगे तो अपने पास वैल्यू बन जाएगी मैक्सिमम वैल्यू विच इज 1/2 इक्वल टू बी। कॉस जीरो की वैल्यू क्या बन जाएगी? कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो हाफ इंटू कॉस ऑफ जीरो विच इज इक्वल टू अपने पास हाफ बन जाएगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1/2 हो सकती है। ऑप्शन ए इसका क्या होना है? करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। इफ 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, देन व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? बेसिकली अपने पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन डायरेक्टली दिया नहीं है, लेकिन उसका कुछ इक्वेशन बनाकर दिया है और पूछ रहा है कि फिर एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है। आप डायरेक्टली ऑप्शंस पुट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ ट्रिक भी लगा सकते हैं, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, और हम लोग जनरली सॉल्व भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अगर ट्रिक से सॉल्व करना है तो मैं ट्रिक भी आपको बता देता हूँ। अगर मैं x की जगह 0 डाल दूंगा, अगर x की जगह 0 डाल देंगे तो 2 टाइम्स एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू अपने पास 0 बन जाएगा। और अगर x की जगह मैं 1 डाल दूंगा तो मेरे पास 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस 1, यानी कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू अपने पास 1 बन जाएगा। अब एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 0 के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूँ, दैट इज इस इक्वेशन को एफ ऑफ 0 प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 इट इज इक्वल टू 1। अब इसको मैं 1 बोल देता हूँ और 2 बोल देते हैं। दो इक्वेशंस, दो अननोन्स, उनको सॉल्व कर सकते हैं आप। क्या करिए,
इक्वेशन 2 को आप से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2। अगर मैं ऐसा करूंगा तो 2 टाइम्स एफ ऑफ 0 प्लस ये 2 इंटू 2 4 टाइम्स एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसको आप 3 बोल दीजिए। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में तो 0 का कोएफिशिएंट सेम हो चुका है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 3 माइनस 2 करेंगे, 3 माइनस 1 करेंगे तो अपने पास क्या होगा? 2 टाइम्स एफ ऑफ 0 माइनस 2 टाइम्स एफ ऑफ 0 0, 4 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1, 3 टाइम्स एफ ऑफ 1, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 0, यानी कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू अपने पास 2/3 आनी चाहिए। और एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2/3 कहाँ पर बनेगी? तो ये तो हो नहीं सकता, एफ ऑफ 1 तो 0 बन रहा है, एफ ऑफ 1 यहाँ पर 2 बन रहा है, एफ ऑफ 1 यहाँ पर 1 बन रहा है, यानी कि एक ही ऑप्शन में पॉसिबल है जाके। लेकिन किसी को ऐसा लग सकता है कि नहीं, हमें ट्रिक मत बताओ, हमें डायरेक्टली कैसे निकालना है फंक्शन वो बताओ। तो चलो वो भी देखते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए, अपने पास 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। इसको वन इक्वेशन बोल देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस करता हूँ इसी इक्वेशन में, रिप्लेस एक्स बाय 1 माइनस एक्स। अब उसी इक्वेशन में मैंने क्या कर दिया, x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा? 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इट इज इक्वल टू, अब अपने पास एफ ऑफ 1 माइनस 1 माइनस एक्स इट इज इक्वल टू 1 माइनस। अब 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स देन प्लस ये एफ ऑफ 1 माइनस 1, यानी कि ये एफ ऑफ एक्स बन जाएगा 1 माइनस, विच इज इक्वेशन। इक्वेशन 1 और 2 अगेन अपने पास दो इक्वेशंस। अब हमें एफ ऑफ एक्स के लिए सॉल्व करना है, मुझे एफ ऑफ एक्स चाहिए। तो यहाँ पर एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का कोएफिशिएंट सेम बनाते हैं और उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। मल्टीप्लाई करता हूँ इक्वेशन 1 को, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, तो मेरे पास क्या बनेगा? 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इट इज इक्वल टू, अपने पास 2x हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में अपने पास एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का कोएफिशिएंट सेम हो चुका है, माइनस 2 कर दीजिए, तो ये एफ ऑफ 1 माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स 3 एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 2x माइनस 1 माइनस एक्स, यानी कि ये बन जाएगा अपने पास 3x माइनस 1। और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास x माइनस 1/3 बन जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि वही ऑप्शन अपने पास अगेन मिल गया, है कि नहीं? तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। दोनों तरीके आपको बता दिए, जो आपको आसान लगे एग्जाम में वो वाला आप यूज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है दोस्तों कि लेट e रेस टू y रेस टू x माइनस y इज इक्वल टू 0 where y is a function of x whose domain is open 0 to closed 10, what is dy by dx? dy by dx निकालना है। तो e रेस टू y की पावर x दिया है, यानी कि मैं इसको e रेस टू एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0 लिख लेता हूँ। दैट इज, मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू, ठीक है चलो ऐसे भी अगर हम लोग छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लेते हैं। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ई रेस टू एक्स वाई का डेरिवेटिव निकालने के लिए चेन रूल का यूज करेंगे। ई रेस टू एक्स वाई का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई माइनस वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी इज इक्वल टू अपने पास 0 है, ई की पावर एक्स वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ, अच्छा तो अपने पास क्या बनेगा? डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स विच इज 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, करेक्ट?
अब dy बाई डी एक्स की टर्म यहाँ पर दिख रही, यहाँ पर भी दिख रहे, तो हम लोग dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं। तो x इंटू ई पावर एक्स वाई माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस अब y इंटू ई रेस टू एक्स वाई ये भी रहेगा, इट इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर मैं dy बाई डी एक्स लिखूँ, y बाई डी एक्स इज इक्वल टू मेरे पास बन जाएगा माइनस वाई की पावर में एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स इंटू ई की पावर एक्स वाई माइनस वन हो जाए, यानी कि दैट इज वाई ई की पावर में एक्स वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स ई की पावर में एक्स वाई। करेक्ट, ऐसे कुछ अपने पास बन जाएगा। लेकिन अगर आप देखें यहाँ से इक्वेशन वन से, तो अपने पास मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई, और यही मैं अगर वापस इसमें रख दूँ तो अपने पास y इंटू ई की पावर एक्स वाई वाई ही है, y इंटू वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स इंटू ई की पावर एक्स वाई इज वाई, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स वाई हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स वाई अपने पास ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन अपना सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, बस एक के पीछे एक लगाया गया था तो मैंने सेपरेटली लिखा। dy बाई डी एक्स ऑलरेडी हमने निकाल दिया है, dy बाई डी एक्स अपने पास बना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू ई की पावर एक्स वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स इंटू ई की पावर एक्स वाई, यही अपना dy बाई डी एक्स। अब given that y is equal to y naught when x is equal to 1, यानी कि x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू y नॉट है, यानी कि अपने पास क्या दिया है, y ऑफ 1 इज इक्वल टू y नॉट दिया। चलो y की जगह y नॉट रखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे, तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1, तो x की जगह 1 रखो और फिर y की जगह y नॉट, y नॉट इंटू ई की पावर x की जगह 1, y की जगह y नॉट, तो e की पावर में y नॉट बन जाएगा, और अपने पास वन माइनस एक्स की जगह वन, वाई की जगह वाई नॉट पावर वाई नॉट हो जाएगा। तो अपने पास क्या बना, वाई नॉट ई की पावर वाई नॉट अपॉन वन माइनस ई की पावर वाई नॉट, यानी कि ऑप्शन डी अपना क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए, है ना। सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा इधर उधर करना है, आंसर अपने पास आराम से मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, let S and T be the sets where f of x function is defined as x cube upon 3 minus 5x square upon 2 plus 6x plus 7 decreases and increases respectively। यानी कि दो सेट्स है S एंड T, जहां पर ये फंक्शन डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है, तो फिर S फंक्शन S सेट क्या होगा और T सेट क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। f of x फंक्शन अपने पास दिया है दोस्तों एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6x प्लस 7। चलो एक काम करते हैं, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बात करनी है तो ज्यादातर केसेस में हम लोग डिफरेंशिएट ही करते हैं, क्योंकि एफ डैश जहां पर हमारे पास पॉजिटिव होगा इंक्रीज हो जाएगा, एफ डैश नेगेटिव है तो डिक्रीज हो जाएगा। एफ डैश ऑफ एक्स अगर हमें मिल जाएगा तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर अपॉन में 3 एज इट इज माइनस 5/2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 6 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, 7 का डेरिवेटिव 0, से 3 कट गया, से 2 कट गया, तो अपने पास ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। करेक्ट, ये अपने पास एफ डैश ऑफ है। अब कुछ नहीं, अब सिंपली हम लोग वेवी कर्व मेथड लगाएंगे। जो हमारे पास क्या करेंगे, हम लोग सिंपली एक्स एक्सिस पे अपने पास कौन से दो रूट्स मिलेंगे एफ डैश के पास, 2 और 3, उनको हम लोग रखेंगे 2 और 3। ठीक है, अब फिर हमें यहाँ से शुरुआत करनी है, यहाँ पर हम लोग प्लस लगा देंगे, माइनस यहाँ पर प्लस लगा देंगे। अब कौन सी इंटरवल है ऐसी जहां पर अगर प्लस है तो इंक्रीज,
माइनस है तो डिक्रीज। तो अपने पास इंटरवल 2 to 3 के बीच में अपने पास फंक्शन हो जाएगा डिक्रीज, और 3 से आगे इंफिनिटी तक इंक्रीज, और माइनस इंफिनिटी से 2 तक अपने पास इंक्रीज होगा। तो देखते हैं टी सेट। तो टी सेट यानी कि इंक्रीज वाला सेट देखना है। इंक्रीज वाला सेट कौन सा है? टी सेट अपने पास इंक्रीज वाला माइनस इंफिनिटी से लेकर तक, और फिर अपने पास 3 से लेकर इंफिनिटी तक। तो अपने पास माइनस एक्स इज लेस देन 2 और एक्स इज बिगर देन 3, यानी कि ऑप्शन बी अपना करेक्ट होगा। इक्वलिटी साइन वाला हटा देंगे क्योंकि x इक्वल टू 2 और 3 पे अपने पास 0 बन रहा है डेरिवेटिव, ठीक है? तो वहां पर अपने पास हम लोग इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोलेंगे, लेकिन इस सेट में जरूर वो अपने पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एस सेट के बारे में क्या बोलेंगे? हमारे पास इंटरवल बन जाएगा 2 to 3, ओपन इंटरवल 2 to 3, यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। एस सेट अपना वही बन, करेक्ट। आई होप ये भी क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है दोस्तों, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया है, तो पीस वाइज डिफाइन किया है। a times x into x minus 1 when x is negative, x minus 1 when x is between 1 and 3, and px square plus qx plus 2 is when x is bigger than 3। बोला गया है कि given that f of x is continuous for all x but not differentiable at x equal to 1। continuous हर जगह पे है, बस वो differentiable नहीं है x equal to 1 पे। फर्दर f dash of x is continuous at x equal to 3, यानी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 3, और फिर वो एफ डैश डेरिवेटिव जो है वो भी कंटिन्यूस है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? चलो, जो जो इंफॉर्मेशन दी है उसका यूज करते हैं। फंक्शन कंटिन्यूस, हमें पी और क्यू की वैल्यू पूछी है। देखो पी और क्यू, पी और क्यू कहाँ इन्वॉल्व है? एक्स इक्वल टू 3 के कॉर्नर पे इन्वॉल्व है, तो जरा उसके ऊपर ही बात करते हैं। फंक्शन कंटिन्यूस है, एफ इज कंटिन्यूस हर जगह। मैं बोल सकता हूँ एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3। आप बोलोगे हाँ। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है 3 पे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा, एंड इट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 3 माइनस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 3 प्लस विच इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। देखते हैं, अगर मैं 3 को अप्रोच कर रहा हूँ लेफ्ट साइड से, तो मेरे पास फंक्शन है एक्स माइनस 1, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स फंक्शन x माइनस 1 है, तो ये लिमिट बन जाएगा 2, करेक्ट। x की जगह 3 रखेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम राइट साइड, जब भी मैं t को अप्रोच कर रहा हूँ राइट साइड से, तो फंक्शन मेरे पास है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 2, करेक्ट। तो अपने पास x की जगह 3 रखेंगे तो 9p प्लस 6q प्लस 2, एंड एफ ऑफ 3 की वैल्यू x इक्वल टू 3 पे वैल्यू 2 ही है, यानी कि अपने पास क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, 9p प्लस 6q प्लस 2 इज इक्वल टू, यानी कि 9p प्लस 6q इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि इसको 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 0, इसको एक इक्वेशन बोल देते हैं। p और q में अपने पास एक इक्वेशन आ गया दोस्तों। एक और इक्वेशन बनाते हैं हम लोग, क्योंकि एक ही इक्वेशन से तो p और q की वैल्यू निकलेगी नहीं, तो एक और इक्वेशन चाहिए होगा। और क्या इंफॉर्मेशन अपने पास दी है कि अपने पास एफ डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है, और वो भी कंटिन्यूस है 3। डेरिवेटिव जरा निकाल कर देखते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स, देखते हैं जरा क्या बने। अब ऊपर की बात छोड़ दो, हमें क्या डेरिवेटिव आएगा, फिर भी एक बार लिख लेते हैं। तो अपने पास ये 2x माइनस 1 बन जाएगा, करेक्ट। और अपने पास ये डेरिवेटिव x लेस देन 1 पे, डेरिवेटिव x लेस देन बिटवीन 1 एंड 3 के लिए अपने पास 1 डेरिवेटिव बन जाएगा, 1 लेस इक्वल x लेस इक्वल 3। और फिर x बिगर देन 3 के लिए अपने पास डेरिवेटिव बन जाएगा दोस्तों
वो बन जाएगा 2px प्लस, करेक्ट। तो ये x बिगर देन 3 के लिए। अब f डैश कंटिन्यूअस है, f डैश ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ f डैश as x approaches to 3 from left side is equal to limit of f dash when x approaches to 3 from right side, करेक्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, 1, ये x लेस देन 3 है। राइट हैंड लिमिट के लिए मेरे पास क्या बनेगा, इसमें डाल देंगे 3 की वैल्यू तो 6p प्लस क्यू। दो इक्वेशंस, दो अननोन्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं, 1 इज इक्वल टू 6p प्लस, अपने पास q की वैल्यू में लिख सकता हूँ, या फिर यहाँ से डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं p इज इक्वल टू -2, करेक्ट। तो वही वैल्यू डाल देते हैं। मैं इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं। 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3p प्लस क्यू। 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3p की जगह -2q डाल देंगे, इट इज इक्वल टू प्लस क्यू, ये बन जाएगा -3q इक्वल टू 1। तो q की वैल्यू -1/, q की वैल्यू -1/3, यानी कि इसका b बन जाएगा। और p की वैल्यू अब आप निकाल दीजिए, p की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल देंगे तो वैल्यू भी आ जाएगी, q भी है, ठीक है। अब आप देख लेना। नेक्स्ट नेक्स्ट फंक्शन है दोस्तों, क्वेश्चन है, लेट f of x is equal to tan of x square, g of x is equal to x into mod x whenever mod x is less than under root of pi by 2. If p of x function define किया है f of x into g of x, then which of the following statements are correct? p is continuous at x equal, p is differentiable at x equal to 0. Select the answer using the code given below. अब देखिए f of x फंक्शन दिया है, पहले तो ये फंक्शंस कहाँ पर डिफाइन किए हैं, मॉड x लेस देन अंडर रूट ऑफ पाई बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू माइनस अंडर रूट ऑफ पाई बाई 2 लेस देन x लेस देन अंडर रूट ऑफ पाई बाई 2 के बीच में है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एक्स स्क्वायर विल बी लेस देन पाई बाई 2 हो, यानी कि अपने पास x बेसिकली एक्स स्क्वायर हमारा लाई करेगा माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2 के बीच में। देयरफॉर x, अगर हम लोग इस इंटरवल में बात करें माइनस अंडर रूट ऑफ पाई बाई 2 से लेकर प्लस अंडर रूट ऑफ पाई बाई 2 के बीच में, tan फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि tan फंक्शन कंटिन्यूअस होता है फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 इंटरवल में। एक्स स्क्वायर फंक्शन भी अपना कैसा है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है। तो कंपोजिशन ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस इज डिफरेंशिएबल। तो ये फंक्शन अपना कैसा है, डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन अपना कैसा है, डिफरेंशिएबल। क्यों, क्योंकि f of x function is a composition of two differentiable functions tan and x square in the interval minus under root of pi by 2 to plus under root of pi by 2. So it is continuous differentiable. x into mod x function, x into mod x function, हम लोग x into mod x function को कैसे लिख सकते हैं, जब x नेगेटिव होगा तो mod x माइनस एक्स बनेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर when x is negative and it is plus x square when x is positive. तो माइनस अंडर रूट ऑफ पाई बाई 2 लेकर प्लस अंडर रूट ऑफ पाई बाई 2, इसके बीच में जब नेगेटिव है तो फिर मेरे पास ये बन गया, पॉजिटिव के लिए एक्स स्क्वायर, नेगेटिव के लिए माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देखेंगे तो ये फंक्शन भी अपना कैसा है, एक स्मूथ फंक्शन है, कहीं पर भी कोना नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन भी अपना डिफरेंशिएबल फंक्शन, राइट। सो एक्स इंटू मॉड एक्स फंक्शन भी डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल।
एफ इज डिफरेंशिएबल, जी इज डिफरेंशिएबल, तो अपने पास उनका प्रोडक्ट भी कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो अपने पास क्या होगा, पी ऑफ एक्स अब डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस ऑटोमेटिकली हो गए, तो पी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, करेक्ट। पी ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, करेक्ट। तो अपने पास दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है इस क्वेश्चन। शायद अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कंपोजिशन डिफाइन किया है एफ और जी का, तो एफ कंपोजिट जी फंक्शन अगर हम लोग देखेंगे तो अपने पास क्या होगा, tan ऑफ एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे जी ऑफ एक्स फंक्शन, एक्स मॉड एक्स और इसका स्क्वायर, यानी कि tan ऑफ ये बन जाएगा एक्स रेस टू 4, tan ऑफ एक्स। अब tan फंक्शन अपना कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है इन द इंटरवल माइनस अंडर रूट ऑफ पाई बाई टू प्लस अंडर रूट ऑफ पाई बाई टू। एक्स रेस टू 4 फंक्शन भी अपना कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, तो अपने पास ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी हो, कंटिन्यूअस प्लस डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी है, तो यहाँ पर भी अपने पास दोनों ऑप्शन कैसे बन जाएंगे, करेक्ट ऑप्शंस बन जाएंगे। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। अब हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव टॉपिक के ऊपर जितने भी पूछे गए थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर दोस्तों के साथ भी इस सेशन को शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस वीडियो का फ़ायदा हो जाए और उनको भी लगे कि हाँ, कैलकुलस सिंपल है, तो इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।